हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो टाइम स्लॉट है ये चल रहा है आपका एक प्रॉपर रिवीजन, जिसका प्रॉपर रिवीजन तो है लेकिन इसके साथ में आप लोगों के लिए एक टेस्ट भी रहता है जो क्लास होता है हर फ्राइडे को सुबह 11 बजे ऑन द यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। तो आप लोग जितना भी यहाँ पे रिवाइज करते हो 5 बजे के सेशन में, उसके लिए 100 क्वेश्चन की एक सीरीज रहती है आपके लिए यूट्यूब पे ही। फ्राइडे को होता है वो क्लास 11 बजे, तो उसे अटेम्प्ट करना मत भूला करिए ताकि आपको पता चलेगा ना कि आपको कितना आता है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा सुबह 7 बजे आपका मेन करंट अफेयर का सेशन चल रहा है। इसकी एक खास बात अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अभी तक हम लोग क्या करते थे, प्रेजेंटेशन फॉर्म करी, प्रेजेंटेशन में सारी चीज़ें हम लोगों ने लिख दी। उसमें होता क्या था, हम लोग यहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स का फॉर्म कैसा होना चाहिए ये नहीं बता पा रहे थे। तो अब आप लोगों के लिए एक यहाँ पे मैंने चेंज किया है कि जितने भी लोग यहाँ पर लाइव सेशन में रहेंगे, जब मैं आपको वो सारे पॉइंट्स पढ़ाऊंगी तो उसमें प्रॉपर आपको नोट्स कैसे लिखकर कॉपी में बनाने हैं वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। पीडीएफ पे वो चीज़ें नहीं होती क्योंकि पीडीएफ पे तो वो कंटेंट होगा जो हम यहाँ पे लिख कर लेके आते हैं, है ना। बट नोट्स कैसे बनाना है पेन के थ्रू पेपर पे, तो वो आपको मिलता है सुबह 7 बजे के सेशन में। तो उसे लाइव अटेंड करना मत भूला करिए, ठीक है। चलो अच्छा, ये तो बातें हो गई यूट्यूब के क्लासेस की। अब आया आपका अनअकैडमी का क्लास। तो गाइज ये जो बैच है ये अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें सिर्फ आपको 2 क्लासेस अभी स्टार्ट हुए हैं। ये पूरा बैच आपका है जीएस के लिए, कंप्लीट जीएस है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो सबसे पहला हम आपको टॉपिक पढ़ाना शुरू किए हैं या फिर जो सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू किया है वो पॉलिटी है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये जो पूरा बैच है सिर्फ पॉलिटी का है, नो। इसमें आपको जीएस के सारे क्लासेस मिलेंगे क्योंकि ये जो बैच होगा ये पूरे साल भर का है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हम लोग ने अगस्त में पॉलिटी स्टार्ट करी है ना, फिर सितंबर में हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, अक्टूबर में हम लोग साइंस पढ़ेंगे, इस तरीके से करके चलेगा, ठीक है। दूसरा, इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये भी क्लासेस मिल जाएंगे। किसी भी आप एजुकेटर को फॉलो कर सकते हो, आपको 10 बार यहाँ पे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। कोड क्या है, प्रति 10। अभी भी ज्वाइन नहीं किया है, अगले महीने ज्वाइन करोगे, ज्वाइन तो करोगे ही करोगे ना, तो मेहरबानी करके अभी ज्वाइन कर लो ताकि ये जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है पॉलिटी विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये आपका मिस ना हो। और हाँ, अब तो ये हो गया ना सीईटी, तो आपके यहाँ पर इसको भी बेनिफिट होने वाला है जितने भी लोग इस बैच को ज्वाइन करें। इसका अमाउंट भी बता दें लगे हाथ भैया, 5400, कोड विल बी कृति 10। चलो अच्छा, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार कॉपी करो लिंक को और फटाक से फ्रेंड्स के साथ शेयर मारो यार, कितना वेट करना है। चलिए अच्छा, पहला सवाल, पासिस एक्सरसाइज। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये अभी नेवल एक्सरसाइज है जिसका आयोजन अंडमान निकोबार के एरिया में किया गया। आपको बताना है कि भारत के साथ में कौन सा दूसरा देश था। आंसर विल बी यूएस। आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे सुबह 7 से 8 करंट अफेयर्स फॉलो नहीं करते हैं। उनका यहाँ पे इसी सवाल पे जवाब आएगा कि मैम इसका आंसर जापान होना चाहिए। बट बेटा प्लीज़ कोशिश किया करो कि क्लास देखा करो, क्योंकि ये जो आपका जापान के साथ एक्सरसाइज हुई थी ये तो पहले हो गई थी। उसके कुछ 3-4 दिनों के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निमित्स नाम का जो एक यूएस का नेवल शिप था वो आया हुआ था और उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अंडमान निकोबार वाले एरिया में हुई है वो कौन सी है आपकी, ये इंडिया और यूएसए के बीच में हुई थी, ठीक है। चलो अच्छा, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है निमित्स कैरियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करी जाए तो फर्स्ट स्टेट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, भीष्म नारायण सिंह जी। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या आता है, नेम द ऑस्कर विनिंग इटालियन फिल्म कंपोजर हु हैज़ डाइड रिसेंटली। आपको बताना है कि अभी हाल ही में ऐसे कौन से फिल्म कंपोजर थे जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है और उनको ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, इनेनो मोरिकॉन। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेम द पर्सन हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। तो इसके चेयरपर्सन के रूप में अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है, आंसर विल बी इंजिति श्रीनिवास। अच्छा एक चीज़ और, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके बारे में तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एनपीसीआई इंटरनेशनल सर्विसेज जो स्टार्ट हुई हैं इसके अभी हाल ही में चेयरपर्सन के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है, फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक दैट हैज़ लॉन्च लोन इन सेकेंड्स। ये जो है अभी डिजिटल मोड पे लॉन्च किया गया है,
कौन से बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जहाँ पे क्या होगा कि जो लोन है वो आपको सेकेंड्स में मिलेगा। इसका आंसर क्या बनेगा? यस बैंक। देखो यस बैंक के लिए अगर सवाल पूछा जाएगा, सीईओ कौन है? प्रशांत जी हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। और इसके लिए जो रिस्क मैनेजर बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? नीरज जी उनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो सैटेलाइट है ये क्या है? स्पाई सैटेलाइट है। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एक चीज़ और, जब आप ये क्लासेस देखते हो ना, ये रिकॉर्डेड मोड में होता है, आपको भी मालूम है, तो चलते फिरते कभी भी देख लो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि 5 ही बजे देखो, बट देखो ज़रूर। ठीक है, चलो अच्छा। अब ये जो सैटेलाइट है किसके द्वारा लॉन्च करेगी? सिंपल है, इजराइल। अभी देखो क्या हुआ, यूपी ने इजराइल के साथ में टाई अप किया है कि जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहाँ पे जो इरिगेशन होता है, जो सिंचाई होती है, उसके लिए प्रॉपर सर्विसेज पहुँचाई जाएंगी। अगला देखिए सवाल क्या है, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट नॉन परमिशन नो टेक ऑफ A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये क्या है? आपका एक एयरक्राफ्ट सिस्टम है जिसके बारे में बात हो रही है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो सिस्टम है ये अभी हाल ही में बनाया गया, इसको कहाँ पर पूरा किया गया? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। अच्छा, इससे एक चीज़ और, जब हम ड्रोन की बात कर ही रहे हैं तो DRDO के द्वारा जो ड्रोन बनाया गया उसका नाम क्या है? भारत। मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ, इजराइल की टेक्नोलॉजी वाला जो ड्रोन बनाया गया जो भारत में यूज़ हो रहा है उसका नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए जल्दी से। अगला देखिए, नेम द प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन टू बी एयर्ड इन संस्कृत। देखो क्या है यहाँ पे, न्यूज़ मैगजीन जो है इसको संस्कृत में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, विच वॉज रिसेंटली ब्रॉडकास्टेड बाय और इंडिया रेडियो। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये आपका संस्कृत लैंग्वेज में तो है लेकिन इसका नाम क्या है? संस्कृत वीकली। ठीक है, चलो यहाँ पे आप देख सकते हैं साप्ताहिक, वीकली बोले साप्ताहिक बोलो, बात सेम है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट टूरिज्म, यहाँ पे आपको स्टेट का नाम बताना है जिनके द्वारा इंतजार आपका, ठीक है ना, इसको यहाँ पे जो अंग्रेजी में करो ना तो चेंजेस हो जाते हैं, तो इसको यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। इंतजार आपका ये जो इनिशिएटिव लिया गया है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कौन सा स्टेट में किया गया? आंसर विल बी MP के अंदर इसको किया गया है। ठीक है, अगला देखो, अच्छा MP के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये भी याद रखिएगा कि इसके एम्बेसडर कौन है? दैट इज गोविंदा जी। नेक्स्ट देखो, नेम द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू स्कैन द डॉक्यूमेंट। अभी तक क्या था, हम लोग कैम स्कैनर यूज करते थे, है ना। जब से यहाँ पे 59 ऐप्स के ऊपर बैन लगाया गया है उस टाइम पर यहाँ पे वेस्ट बंगाल के द्वारा क्या बनाया गया? सेल्फ स्कैनर को डेवलप किया गया है जो क्या करेगा? आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करेगा। ठीक है, चलो अगला, नेम द कंपनी पार्टनरशिपिंग विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल टू द यूथ ऑफ इंडिया इन नेक्स्ट 12 months एमिड टू द कोविड क्राइसिस। सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी जो इंडिया के अंदर आपको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिलता है, इन्होंने अभी हाल ही में कौन सी कंपनी के साथ में टाई अप किया है जहां पे जो यूथ है उनको स्किल ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी? आंसर विल बी माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पर्सन का नाम बताना है जिनको अभी हाल ही में इंक्लूड किया गया है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 कमिटी के अंदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा। आंसर हो जाएगा सीजू जॉर्ज। देखो पूरा नाम तो वैसे भी नहीं याद होगा, कम से कम पहला शब्द या फिर लास्ट वाला जो वर्ड है वो याद कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेम द पर्सन हु हैज रिसेंटली बिकम द 66 चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। आंसर क्या हो जाएगा? जी आकाश इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये तो सब लोग आंसर कर ले जाओगे, रीवा लिखा हुआ है तो सीधे से यहाँ पे आंसर लिखोगे क्या? MP के अंदर अभी हाल ही में इंडिया ने सोलर पावर प्लांट बनाया है रीवा के अंदर, रीवा नाम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। अच्छा एक चीज़ देखना, ये जो है ना ये एरिया वाइज सबसे बड़ा है, एनर्जी प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो कर्नाटका वाला आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द ब्रेसलर टर्न एक्टर हु हैज बिकम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग सेलिब्रिटी ऑफ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोवर, सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला कौन सा पर्सन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जॉनसन। मेरा सवाल आपसे, इनका निकनेम क्या है? दूसरा ये भी बता देना कि फोर्ब्स की जो मैगजीन आई है उसके अंदर अगर सेलिब्रिटीज़ की कैटेगरी में देखा जाए तो नंबर 1 पे किसका नाम आया है? बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन पूछा है क्योंकि ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो ये तो वो सवाल थे जो हम लोगों ने रिवाइज किए। अब मुलाकात होगी 7 से 8 के क्लास में। अगर आपको नोट्स बनाते हुए क्लास को पढ़ना है जिससे क्या होगा 1 घंटे में आपने पढ़ाई भी कर ली और आपने नोट्स भी बना लिया, आपको नोट्स बनाना भी आ गया, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी जब आप लाइव क्लास में रहोगे। ठीक है, क्योंकि जो नोट्स बनाने का प्रोसेस है वो आपको प्रेजेंटेशन पे नहीं मिलेगा, मतलब वो आपको PDF में नहीं मिलेगा। ठीक है,
चलो, मतलब पीडीएफ मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि पीडीएफ नहीं मिलेगा, बट होता है ना कि मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया, तो वो मैं आपको अलग से बना के दिखाऊंगी ताकि आप भी अपने नोट्स को उस तरीके से बना पाओ। पीडीएफ तो आपको मिलेगा जैसे अभी तक मिलता आ रहा था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, इस बैच के बारे में बता रहे हैं गाइज। यूपीएससी बैच जो है ये 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स। ये तो हो गया आपका मेंस का सेक्शन, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, जियो, ठीक है। ये तो हम आपको पढ़ाएंगे। अब आप कहेंगे मैम मेरा सब्जेक्ट तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं क्यों ये बैच अवेल करूं। तो देखो, जब आप ये बैच अवेल करोगे तो इसमें आपको मेरे बैचेस के साथ में अनअकैडमी के जितने भी एजुकेटर्स हैं, आप किसी का भी क्लास देख सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, ये आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आंसर राइटिंग और साथ में मॉक पेपर, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं इस पर्टिकुलर बैच में। बैच 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी सोच रहे हैं कि हाँ हम ज्वाइन करेंगे, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आप देख सकते हो उसमें क्रैश कोर्स भी मिलेगा, टारगेट 2020 के लिए प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, आंसर राइटिंग भी है, सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिलेंगी। करना क्या है, यूपीसीएससी सेलेक्ट करना है अनअकैडमी के ऐप पे जाके। साथ में अगर आप एसएससी वाला बैच अवेल कर रहे हो, जिसमें हमने आपको जीएस में भी पॉलिटी पढ़ाना शुरू किया है, फिर हिस्ट्री वगैरह सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे एसएससी कर दीजिएगा। एसएससी वाले जो बैच है वो एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सीडीएस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए या फिर यूपीएसआई के लिए, तो भी आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे, मतलब इसको ऐसे सर्च करोगे, फिर जाओगे गेट सब्सक्रिप्शन पे, और गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद ये ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है, यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको उस पॉइंट पे जाके क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर कोड यूज़ करना है, दैट इज़ प्रति10। ये कोड जैसे ही यूज़ करोगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा, और आप उसको क्या करेंगे, जैसे ही अप्लाई करोगे उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अ प्रोसेस, आप यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हो और इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कब, सुबह 7 बजे के सेशन में। तो एक बार से सेशन को लाइक और शेयर मारिएगा, और टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।